दोस्तों, आप सभी को एक पावरफुल प्रणाम के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर थिंकर क्लब में। जिस बारे में हम आज बात करेंगे, अगर हम जिंदगी के अंदर उस चीज को अपने पक्ष में, अपनी साइड में करने में कामयाब रहें तो हम सबकी तरक्की गारंटेड है। और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो आपका क्या आंसर होगा? और हमें पता है कि आपका आंसर होगा टाइम, क्योंकि टाइम ही वह अमूल्य चीज है जो एक बार अगर गुजर गई तो फिर दोबारा नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना बचपन दोबारा ले आइए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से कहूं कि क्या आप अपनी जवानी वापस लेके आ सकते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इन बातों से हमें यह पता चला कि टाइम यूनिवर्स की वन एंड ओनली वह चीज है जिसको हम ना पैसे के साथ खरीद सकते हैं, ना रेपुटेशन के साथ खरीद सकते हैं। और अगर एक बार टाइम कोई बीत गया तो वो दोबारा से नहीं आता। तो दोस्तों, अगर टाइम इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो क्यों हम इस बारे में क्या सोच रहा होगा, रिश्तेदार इस बारे में क्या बात कर रहे होंगे, हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, क्यों हम अपना इतना कीमती समय इन लोगों पर बर्बाद कर रहे हैं? आज अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपना कीमती समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वो चीजें देखने में बर्बाद कर रहे हैं जिनका उनकी जिंदगी में, उनकी तरक्की में किसी भी तरह का कोई भी हाथ नहीं है। हम सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हैं और वो चीजें देखने में व्यस्त हैं जिनका हमारी जिंदगी पर कभी भी कोई पॉजिटिव असर तो नहीं पड़ेगा, परंतु उनका नेगेटिव असर हमारी जिंदगी पर बहुत पड़ता जा रहा है। हम अपना बहुत सा समय इस बारे में बर्बाद करते जा रहे हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि आज के इस मॉडर्न युग में भी, आज के इस एजुकेटेड इरा में भी दूसरों के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद करने की आदत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लोग दूसरों के बारे में बातें करने में इतने बिजी हैं कि उनको ये टेंशन होती है कि उनके सेलिब्रिटी ने कल के फंक्शन में कौन से कपड़े डाले थे, फेसबुक पे कौन से फ्रेंड ने कौन सी डीपी लगा रखी थी, इंस्टाग्राम पे किसी का क्या स्टेटस था। दोस्तों, बहुत लोगों में ये दिक्कत है कि वे बिना पूछे दूसरों को बिना बात के एडवाइस देते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि इस एडवाइस देने में जितना टाइम वो दूसरे पर वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो उतना ही टाइम अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए निकालें तो जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। इस आदत से हम किस तरह पीछा छुड़ा सकते? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों को भी हम इस सोसाइटी में, इस देश में महान मानते हैं और उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है कि हम ईमानदारी से सोचें कि जिन बंदों को हम अपना आदर्श मानते हैं, क्या वह बंदे भी हमारी तरह दूसरे लोगों की ड्रेस के बारे में, दूसरे लोगों की बातें करने में, दूसरे लोगों की चुगलियां करने में टाइम व्यर्थ करते होंगे? अगर आपको लगता है नहीं तो आपको तुरंत इस आदत को आज से ही, अभी से ही खत्म करना है, क्योंकि अगर ये आदत खत्म ना हुई तो ये आदत कहीं आगे जाकर हमारा फ्यूचर खत्म ना कर। इसके साथ साथ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्रिएटिव लोग, सक्सेसफुल लोग, पॉजिटिव लोग ये कभी भी अपना टाइम दूसरों के बारे में सोचकर वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपना सारा टाइम अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, अपने बारे में बेटर प्लानिंग करने में लगाते हैं। और यही कारण है कि आज वे लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, आज से ही हम ये कसम खाते हैं कि आज से हम लोगों के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन वो टाइम आएगा जब हम लोगों के बारे में नहीं, लोग हमारी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अवश्य समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक कहीं भी हेल्पफुल लगा तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर